ठीक है, आज हमारे पास टॉपिक है हाउ टू इंसर्ट एंड रिट्रीव इमेजेस फ्रॉम डेटाबेस इन ग्रिड व्यू इन ASP.NET C#। ठीक है, किस तरह से हम इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं अपने डेटाबेस में, ठीक है, और किस तरह से रिट्रीव कर सकते हैं ग्रिड व्यू के अंदर। ठीक है, इसको यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूं मैं और यहाँ पे ASP.NET एम्प्टी वेब एप्लीकेशन और इसका नाम मैं रख लेता हूँ इंसर्ट एंड रिट्रीविंग इमेजेस। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, ओके करते हैं इसको। सही है, हमारे पास ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहले एक वेब फॉर्म में ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, वेब फॉर्म ऐड कर लेते हैं और इसका नाम वेब फॉर्म 1 रहने देते हैं। ठीक है, डिजाइन मोड पे आ जाते हैं। ठीक है, डिजाइन मोड के अंदर मैं टेबल के थ्रू एक इंटरफेस बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट टेबल। ठीक है, और इस टेबल को कहते हैं 3 रोज मुझे चाहिए और 2 कॉलम्स चाहिए और इसकी सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग थोड़ी बढ़ा देते हैं। ओके करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे एक मैसेज में दे देता हूँ इमेज। ठीक है, अपलोड। सही, और इसके साथ ही अब मैं एक कंट्रोल यूज करता हूँ फाइल अपलोड के नाम से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आऊँ, इसको सेकंड कॉलम में ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ तो देखो हम ब्राउज करेंगे और जो भी इमेज वगैरह सेलेक्ट करनी होगी वो हम इस कंट्रोल से करेंगे। फिर इसके बाद बटन। ठीक है, नीचे बटन ऐड करता हूँ और इस बटन को थोड़ा सा हम रिसाइज कर लेते हैं और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ सेव। ठीक है, सही है, यहाँ पे सेव और इसी के साथ एक लेबल मुझे चाहिए। ठीक है, एक लेबल ले लेते हैं यहाँ पे। सही है, और इस लेबल की जो विजिबल प्रॉपर्टी है उसको हम फॉल्स करते हैं। ठीक है, क्योंकि लेबल यहाँ पे क्यों ऐड किया है कि जब मैं कोई भी इमेज वगैरह इंसर्ट करूंगा, सेव करूंगा, तो इस लेबल में हमें मैसेज शो इंसर्टेड सक्सेसफुली वगैरह का। ठीक है, और सारी वैलिडेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे आता हूँ। अब सबसे पहले हम यहाँ पे इस बटन के ऊपर क्लिक करके इसका इवेंट जनरेट करते हैं, क्लिक इवेंट। ठीक है, इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं। ये इवेंट इसका जनरेट हो गया। अब इवेंट पे काम करने से पहले सबसे पहले हम बनाते हैं एक डेटाबेस जिसके अंदर इमेज इंसर्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आता हूँ, अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करता हूँ, ऐड पे जाता हूँ और एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस। ठीक है, इस पे क्लिक करते हैं और इसका डेटाबेस का नाम हम फॉर एग्जांपल यही रहने देते हैं। ओके करते हैं और ऐप डेटा का फोल्डर में चाहिए तो हम यहाँ पे यस कर लेते हैं। ठीक है, ऐप डेटा का फोल्डर आ गया। सही है, अब यहाँ पे मैं व्यू पे जाता हूँ और सर्वर एक्सप्लोरर पे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस है, इसको एक्सपेंड करते हैं और इसके टेबल्स फोल्डर में हमने टेबल क्रिएट करना है न्यू। ठीक है, यहाँ पे जाता हूँ, टेबल के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, ऐड न्यू टेबल। ठीक है, ये आ गया। सही है, इस टेबल का नाम फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रखता हूँ IMG। ठीक है, इमेज। सही है, और इसकी जो आईडी है इसको हम ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं आइडेंटिटी लगा के, और इसी के नीचे हम एक कॉलम बना लेते हैं यहाँ पे इमेज। ठीक है, अच्छा ये डेटा टाइप है तो हम एक काम करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ इमेज नेम। सही है, इसका नाम रख लेते हैं और यहाँ पे आके अब मैं इसको वॉरचार मैक्स कर देता हूँ। ठीक है, वॉरचार मैक्स। सही है, और यहाँ पे आके इसको हम नॉट नल भी कर देते हैं। ठीक है, बस यही दो हमें कॉलम्स चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इमेज आएगी। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं इसको अपडेट करता हूँ। ठीक है, अपडेट डेटाबेस पे क्लिक करते हैं।
ठीक है, हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इसमें जो डेटा इंसर्ट करवाएंगे वो हम कहाँ से करवाएंगे, अपनी एप्लीकेशन में से। ठीक है, तो यहाँ पे आता हूँ अपने वेब फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने अब क्लिक इवेंट जनरेट किया था, अच्छा क्लिक इवेंट जनरेट करने से पहले मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और एक फोल्डर मुझे चाहिए। ठीक है, फोल्डर क्या है, उसका नाम होगा इमेजेस। मतलब देखो, जो भी जितनी भी मेरे पास इमेज फाइल्स होंगी उसे मैं इस फोल्डर के अंदर ऐड करवाऊंगा, लेकिन इसका पाथ पाथ कहां पे भेजूंगा, मैं डेटाबेस के अंदर भेजूंगा। ठीक है, और जब पाथ गेट करेंगे तो इमेजेस के फोल्डर से हमारी इमेज भी गेट होके ग्रिड व्यू में शो होगी। सही है, तो अब यहाँ पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हम कोड लिखते हैं, ठीक है, नेम स्पेस का, ठीक है, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट डेटाबेस के लिए, और यहाँ पे यूजिंग सिस्टम डॉट, फिर यहाँ पे आएगा कॉन्फ़िगरेशन। सही है, और एक और हम यहाँ पे यूज करेंगे यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा। ये क्यों यूज किया है, क्योंकि हम वो जो डेटा टेबल यूज करते हैं वो इस नेम स्पेस के अंदर हमें मिलता है। ठीक है, और फिर एक और यहाँ पे हम एक नेम स्पेस ऐड करवाएंगे सिस्टम डॉट आईओ। ये आईओ क्यों यूज करेंगे ये अभी मैं बताता हूँ जब मैं इसके अंदर की एक क्लास यूज करूंगा। ठीक है, तो अब आता हूं मैं वेब कॉन्फ़िग। ठीक है, इसको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं क्योंकि वेब कॉन्फ़िग फाइल में यूज होगा। इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, वेब कॉन्फ़िग फाइल में आते हैं और यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग बनाते हैं। ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग आ गया, फिर इसके अंदर ऐड, ठीक है, नेम इसका रख लेते हैं हम DBCS। ठीक है, और यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग के बाद यहाँ पे प्रोवाइडर नेम था, प्रोवाइडर नेम के अंदर जो हमने कॉपी किया था सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट वो पेस्ट कर देता हूँ। अब कनेक्शन स्ट्रिंग देनी है, तो कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए हमारे पास डेटाबेस 1 इसका नाम है। इसके ऊपर राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज, और फिर कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे आ रहा है, इसको यहाँ से कॉपी करो और कनेक्शन स्ट्रिंग के एट्रीब्यूट के अंदर पेस्ट करो। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ये जो आपके पास डबल कोट्स आ रहे हैं इसको आप रिमूव कर दो। ठीक है, यहां से भी आप इसको रिमूव कर दो। ठीक है, तो एक कनेक्शन स्ट्रिंग हमारी क्रिएट हो गई। अब आ जाते हैं CS फाइल के अंदर। यहाँ पे अब सबसे पहले CS का एक वेरिएबल बनाते हैं स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, और इसके अंदर मैं कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा ये नेम स्पेस के अंदर बना रहा हूं, ये मुझे बनानी है क्लास के अंदर। ठीक है, स्ट्रिंग CS और इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर की एक क्लास होती है। ठीक है, डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग्स, और कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम हमने रखा था DBCS। ठीक है, और डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। सही है, अब यहाँ पे आ जाते हैं बटन के क्लिक इवेंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले SQL कनेक्शन बनाता हूँ। ठीक है, कॉन इज इक्वल टू न्यू और दोबारा SQL कनेक्शन। ठीक है, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूं CS का वेरिएबल। ठीक है, और अब सबसे पहले मैं आता हूं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाता हूं और इसका नाम मैं रखता हूं पाथ, इसका नाम रखते हैं। ठीक है, और हमारे पास एक क्लास है सर्वर। ठीक है, और इसका एक यहाँ पे मेथड है मैप पाथ। ठीक है, मैप पाथ के अंदर मैं उसका पाथ दूंगा जिस फोल्डर में मुझे इमेजेस सेव करवानी है। मुझे इमेजेस कहाँ पे सेव करवानी है, इमेजेस के फोल्डर में, और उसके बाद इस तरह से मैं क्या लगा देता हूं, फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, सही है, और अब मैं यहाँ पे आता हूं इफ। ठीक है, इफ की कंडीशन में यहाँ पे लगाता हूं, और अब हमने एक वो लिया था फाइल अपलोड का कंट्रोल। ठीक है, जिसके अंदर इमेजेस यूजर सेलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे मैं कहता हूं फाइल अपलोड, उसका नाम था 1। ठीक है, फाइल अपलोड डॉट हैश फाइल, मतलब अगर उसके पास फाइल मौजूद है। ठीक है, तो क्या हो, तो अब यहां पे आते हैं, देखो स्ट्रिंग एक वेरिएबल बनाता हूं और इसका नाम रखता हूं मैं फाइल नेम। ठीक है, और इसके अंदर हम एक क्लास यूज करेंगे पाथ। ठीक है, अब ये पाथ क्लास कहां मौजूद है, ये जो मैंने एक नेम स्पेस ऐड करवाया था सिस्टम डॉट आईओ। ठीक है, इसके अंदर मौजूद है, और इसके थ्रू हम करेंगे क्या, देखो पाथ डॉट गेट फाइल नेम,
ठीक है। और इसके थ्रू, इस मेथड के थ्रू मैं यहाँ पे जो हमारे पास फाइल अपलोड है, ठीक है, फाइल अपलोड 1, ठीक है, इसका फाइल नेम गेट करेंगे, ठीक है, इसका फाइल नेम गेट करेंगे और कहां पे स्टोर करवा देंगे, इस स्ट्रिंग के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। फिर यहां पे आता हूं, अब मैं एक्सटेंशन गेट करता हूं, ठीक है, यहां पे इस वेरिएबल का नाम रखता हूं एक्सटेंशन, ठीक है, और यहां पे अब यही पाथ की क्लास यूज करता हूं और इसका एक मेथड है गेट एक्सटेंशन, ठीक है, और इसके थ्रू मैं यहाँ पे इसके अंदर पास कर दूंगा ये फाइल नेम, ठीक है। मतलब अब देखो, ये जो पहली लाइन लिखी है मैंने स्ट्रिंग फाइल नेम, और इसके अंदर पाथ क्लास का गेट फाइल नेम का मेथड यूज किया है, ये क्या करेगा, हमारे जो फाइल अपलोड का कंट्रोल था, वो जिसके साथ ब्राउज का बटन और टेक्स्ट बॉक्स आ रहा था, ठीक है, वो ये कंट्रोल है, उसके अंदर मैं जो भी फाइल मतलब इमेज फाइल जो मैं दूंगा, वो उसका पाथ मेरे पास कहां पे स्टोर हो जाएगा, फाइल नेम के अंदर, ठीक है। फिर मैं दूसरा वेरिएबल बना रहा हूं स्ट्रिंग एक्सटेंशन के नाम से, और इसके अंदर वही पाथ क्लास, और अब इसका एक मेथड है गेट एक्सटेंशन, और उसके अंदर मैं क्या पास कर रहा हूं, फाइल नेम। मतलब जो फाइल नेम के अंदर क्या आया था, पूरा फाइल आया था उसकी एक्सटेंशन के नाम के साथ, ठीक है, लेकिन इस फाइल में से जस्ट मैं अब क्या गेट कर रहा हूं, एक्सटेंशन गेट करके किस वेरिएबल में स्टोर करवा रहा हूं, एक्सटेंशन के वेरिएबल में स्टोर करवा रहा हूं, ठीक है। फिर इसके बाद अब यहां पे एक और हमारे पास क्लास है http पोस्टेड फाइल, इसका मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं पोस्टेड फाइल। इसका ऑब्जेक्ट क्यों बना रहा हूं मैं ये बताता हूं, ठीक है। यहां पे हमारे पास पोस्टेड फाइल डॉट फाइल नेम, मतलब देखो http पोस्टेड फाइल का जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, ये क्या करेगा, अच्छा यहां पे एरर आ रहा है, फाइल अपलोड 1 डॉट पोस्टेड फाइल, ठीक है, इस तरह से। मतलब इस पोस्टेड फाइल के अंदर मैं क्या स्टोर करवा रहा हूं, फाइल अपलोड का जो कंट्रोल है, उसके अंदर जो मैंने अभी फाइल पोस्ट की है, ठीक है, उसका जो मतलब डिटेल है वो किसके पास चली जाएगी, पोस्टेड फाइल के पास, ठीक है। और यहां पे अब मैं कहता हूं एक वेरिएबल बनाता हूं लेंथ, ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे कहता हूं ये जो पोस्टेड फाइल का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, इसके अंदर हमारे पास एक होता है कंटेंट लेंथ की प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये कंटेंट लेंथ की प्रॉपर्टी क्या करती है, देखो अभी मैंने http पोस्टेड फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया और इसके अंदर फाइल अपलोड कंट्रोल जो फाइल पोस्ट करेगा वो इसके पास आ जाएगी, ठीक है। और अब एक वेरिएबल बना रहा हूं लेंथ इंटीजर टाइप का, अब वो पोस्टेड फाइल की लेंथ मालूम करेगा। लेंथ का मतलब कि जो हम इमेज दे रहे हैं उसका साइज क्या है, फॉर एग्जांपल वो कितने केबीज की है, कितने बाइट्स की है, कितने एमबीज की है, ठीक है। जो भी जितने भी एमबीज होंगे ये उसके बाइट्स रिटर्न करेगा, ठीक है, मतलब ये उसके बाइट रिटर्न करेगा, मतलब लेंथ, और वो यहाँ पे किसके पास आ जाएगी, इसके पास आ जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे अब आते हैं, ठीक है, अब ये चीज मैंने चेक करवा ली। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले एक्सटेंशन को चेक करवाता हूँ कि भाई किस किस टाइप की एक्सटेंशन की इमेजेस वो स्टोर करवा सकता है मेरे फाइल अपलोड के कंट्रोल में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ इफ, ठीक है, एक्सटेंशन मैंने कौन से वेरिएबल में गेट की थी, एक्सटेंशन के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। और अब इसको मैं कन्वर्ट करता हूं, स्ट्रिंग क्लास का एक मेथड होता है टू लोअर, ठीक है, और यहां पे कहता हूं कि अगर वो बराबर है डॉट जेपीजी के, देख रहे हो, मतलब मैं अपनी मर्जी की एक्सटेंशन चाह रहा हूं, मतलब इमेजेस की एक्सटेंशन चाह रहा हूं कि अगर ये एक्सटेंशन है तभी वो फाइल अपलोड के कंट्रोल में अपलोड कर सकता है, वरना नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहां पे अब मैं और का सिंबल लगाता हूं, ये और का सिंबल, मतलब ये जो और के लिए हम यूज करते हैं एंड और ऑपरेटर, ठीक है। और यहां पे अब मैं कहता हूं, मतलब ये लाइन समझ में आ रही है, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एक्सटेंशन हमारे पास जेपीजी कभी कभार कैपिटल में भी आती है, ठीक है, कैपिटल में भी आती है, तो मैं उसे किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, टू लोअर के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं, सही है।
और फिर चेक किसके साथ, कंपेयर किसके साथ करवा रहा हूं, लोअर केस में जो मैंने लिखा है डॉट जेपीजी उससे मैं कंपेयर करवा रहा हूं। ठीक है, तो मैं यहां पे आके इसको कॉपी करता हूं। अब मैं कहता हूं कि अगर हमारी इमेज जो वो अपलोड कर रहा है अगर वो जेपीजी के बराबर है या वो पीएनजी के बराबर है, ठीक है, या वो बराबर है फॉर एग्जांपल जेपीईजी के, ठीक है, मतलब ये 3 फॉर्मेट्स में क्या कर रहा हूं, उसको अलाउ कर रहा हूं। इसके अलावा वो और किसी फॉर्मेट में इमेज नहीं डाल सकता। आप बेशक फॉर्मेट बढ़ा भी सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां पे मैंने ये जो आउटर इफ बनाया था, सही है, इसमें क्या कह रहा था, अगर फाइल अपलोड के पास कोई फाइल है तो ये वाला कोड चले, लेकिन अगर उसके पास फाइल नहीं है, मतलब उसने डायरेक्ट सेव के बटन पे क्लिक कर दिया बगैर कोई इमेज अपलोड करवाए हुए, तो यहां पे हमारे पास ये इफ का जो है इसका एल्स पार्ट, ठीक है, इसके एल्स पार्ट में वो जो हमने लेबल रखा था, ठीक है, यहां पे मैं कहता हूं लेबल 1 डॉट टेक्स्ट, ठीक है, लेबल 1 का टेक्स्ट क्या हो जाए कि फॉर एग्जांपल प्लीज अपलोड एन इमेज, सही है, ठीक है, ये मैसेज हो जाए। और इसके बाद लेबल 1 का जो 4 कलर है, ठीक है, 4 कलर है उसको रेड करना है मुझे, ठीक है, ताकि एक एरर मैसेज की तरह शो हो। तो यहां पे हम यूज करते हैं सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट कलर डॉट में यहां पे कर देता हूं रेड, ठीक है। और फिर आपको याद होगा लेबल 1 की प्रॉपर्टी जो थी विजिबल, उसको हमने फॉल्स करवाया था, तो उसको मुझे यहां पे इस पोर्शन में क्या करवाना है, ट्रू भी करवाना है ताकि वो नजर आए, क्योंकि हमने उसको फॉल्स करवाया था। ठीक है, अब इन्हीं 3 लाइंस को मैं कॉपी करता हूं, ठीक है, मतलब अगर फाइल अपलोड कंट्रोल में उसके पास इमेज है तो ये वाला कोड चले, एल्स में वरना कौन सा कोड चले, इसके पास ये वाला मैसेज हो, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इफ में क्या चेक करवाया है कि अगर एक्सटेंशन जेपीजी हो या पीएनजी हो या जेपीईजी हो, ठीक है, तो यहां पे मैं क्या कहता हूं इसको, अच्छा इसका कोड करने के बजाय मैं पहले एल्स का कोड कर लेता हूं और एल्स में कह देता हूं, ठीक है, एल्स में क्या कहता हूं कि अगर ये तीनों फॉर्मेट्स नहीं है, ठीक है, मतलब इन तीनों फॉर्मेट में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू नहीं है, क्योंकि और यूज कर रहा हूं मतलब तीनों में से कोई एक लाजमी ट्रू होनी चाहिए, सही है ना, ठीक है, वरना एल्स में मैं यहां पे क्या कह देता हूं, यही मैं पेस्ट करता हूं और यहां पे कहता हूं एरर मैसेज में, अब मैं इसको कहता हूं लेबल में इमेज फॉर्मेट इज नॉट सपोर्टेड, सही है, ठीक है, और यहां पे भी उसका कलर रेड हो जाएगा और विजिबल भी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे मैं कहता हूं, अब देखो, अब इसके अंदर एक और इफ मैं लगाऊंगा, क्योंकि देखो मैंने यहां पे एक लेंथ के लिए भी बनाया था, अगर आप नोट करो, देख रहे हो लेंथ के लिए भी बनाया था मैंने, ठीक है, तो लेंथ ज्यादा नहीं होनी चाहिए 1 MB से, मतलब अब ऐसा भी होता है हमारे पास डिजिटल कैमरास की बहुत हैवी फाइल्स होती हैं, ठीक है, तो हम अपने सिस्टम को थोड़ा लाइट वेट रखवाना चाह रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं कि भाई वो सिर्फ 1 MB के अंदर ही स्टोर कर सकता है, तो मैं यहाँ पे इफ, ठीक है, और अभी मैंने यहाँ पे लेंथ का वेरिएबल एक बनाया था जिसमें जो पोस्टेड फाइल है, जो इमेज फाइल है, उसकी लेंथ गेट कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ, अच्छा मैंने आपको क्या बताया था, लेंथ के अंदर जो मैं गेट कर रहा हूँ वो जो इमेज का साइज आएगा वो बाइट्स में आएगा, ठीक है, तो मैं यहां पे कहता हूं कि लेंथ अगर लेस देन है या बराबर है, अब देखो ये इसका मतलब है 1 MB, मतलब देखो मैंने 1 के बाद कितने जीरो लगाए, 6, ठीक है, इसका मतलब है 1 MB, सही है, आप और भी बढ़ा सकते हो, आप 2 MB कर लो, 4 MB कर लो, ठीक है, आपके ऊपर, लेकिन मैं कह रहा हूं 1 MB है या उससे लेस देन है तभी वो कोड उसका आगे चलेगा, वरना कोड नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब यहां पे मैं क्या कहता हूं, इसके अंदर अब मैं यहां पे जो हमारे पास फाइल अपलोड था, फाइल अपलोड 1, ठीक है, इसका एक मेथड है सेव एज, ठीक है, और अब सेव एज के अंदर मैं क्या करवाऊंगा, देखना, सेव एज के अंदर मैं कहता हूं जो पाथ वाला वेरिएबल था, पाथ वाला वेरिएबल कौन सा था, जिसके अंदर मैंने इमेजेस का पाथ स्टोर करवाया था, इमेजेस, क्योंकि जो भी इमेजेस हैं उसको मैं स्टोर कहां पे करवाऊंगा, इमेजेस के फोल्डर में, जो मैंने अलग से फोल्डर बनाया था, लेकिन उसका पाथ कहां पे भेजूंगा, डेटाबेस में, सही है, ये चीज मैं कर रहा हूं यहां पे,
ठीक है, तो यहां पे मैं कह रहा हूं पाथ और उसके साथ फाइल नेम। ठीक है, मतलब हमारे पास ये फाइल नेम हमने गेट किया था ना। ठीक है, देखो फाइल नेम ये कौन सा वेरिएबल है जिसके अंदर हमने फाइल अपलोड में से, अगर यहां पे आओ, फाइल अपलोड का फाइल नेम गेट करके कहां पे स्टोर किया था, फाइल नेम के अंदर। ठीक है, तो पाथ में क्या है, इमेजेस और स्लैश, और उसके बाद हमारी फाइल का नाम और उसकी एक्सटेंशन। ठीक है, वो कहां पे स्टोर हो जाए, मतलब फाइल के अंदर वो अपलोड हो जाए। सही है, मतलब तीनों चीजें चेक करवाने के बाद कि उसने फाइल अपलोड की है, और दूसरा 3 फॉर्मेट्स में से ही है वो फाइल, और फिर उसकी लेंथ 1 MB से कम है। सही है, ये चीज मैंने चेक करवाई है यहाँ पे। ठीक है, तो यहां पे ये हो गया। अब इसके बाद अब मैं एक और स्ट्रिंग का वेरिएबल बना रहा हूं। ठीक है, और स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाता हूं, और यहां पे इसका नाम मैं रख देता हूं फॉर एग्जांपल नेम। ठीक है, और इसके अंदर स्ट्रिंग्स में मैं देता हूं इमेजेस, फिर स्लैश, और इसके अंदर मैं स्टोर करवा रहा हूं फाइल नेम। ठीक है, अब देखो ये वाला जो वेरिएबल है कौन सा, नेम वाला, ये मैं कहां पे भेजूंगा, डेटाबेस के अंदर भेजूंगा, सिर्फ यही वाला, क्योंकि डेटाबेस में आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, वो ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। तो अब यहां पे आता हूं, मैं स्टार्ट करता हूं क्यूरी। ठीक है, कौन सी क्यूरी, इंसर्ट की। सही है, क्योंकि इंसर्ट के अंदर मैं कौन सा भेजूंगा, नेम वाला वेरिएबल। ठीक है, तो यहां पे मैं क्यूरी लगाता हूं, और क्यूरी में मैं कहता हूं इंसर्ट इनटू, और हमारे टेबल का नाम क्या था, टेबल का नाम हम देख लेते हैं, टेबल का नाम था IMG। ठीक है, तो यहां पे मैं कहता हूं इसको इंसर्ट इनटू IMG, फिर वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज कहां से आएंगी, एक पैरामीटर दे देते हैं IMG, इसके पास से वैल्यूज आएंगी। ठीक है, फिर अब मैं यहाँ पे SQL कमांड के थ्रू क्या करता हूं, इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाता हूं। ठीक है, SQL कमांड, और यहां पे आके मैं इसको कह देता हूं, सबसे पहले आ जाएगा क्यूरी। ठीक है, और फिर इसके बाद आके हमारे पास कौन वाला वेरिएबल। ठीक है, और अब इस पैरामीटर को हमें वैल्यू देनी है, वो वैल्यू कहां से आएगी, इस नेम के वेरिएबल के अंदर से। ठीक है, तो यहां पे मैं आता हूं, अब फॉर एग्जांपल cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विथ वैल्यू। ठीक है, और यहां पे आके मुझे किस में स्टोर करवाना है, IMG के अंदर, और IMG के अंदर से डेटा कहां से आएगा, नेम का ही जो वेरिएबल था। ठीक है, और अब यहां पे आके कनेक्शन को हम ओपन करवाते हैं। ठीक है, और यहां पे आके कनेक्शन को हम क्लोज करवाते हैं। ठीक है, और यहां पे आके हम इंसर्ट के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, CMD का एग्जीक्यूट नन क्वेरी। ये क्या रिटर्न करेगा, एक इंटीजर, मतलब अगर इंसर्ट हो जाएगी तो 1 रिटर्न करेगा। तो इसको मैं ले लेता हूं एक इंट के ए के वेरिएबल में। सही है, और अब इसको चेक करवाता हूं। ठीक है, कि अगर ए बड़ा है किससे, 0 से, तो क्या हो जाए, तो अब देखो मैंने लेबल ऐड करवाया था ना। ठीक है, उसी लेबल के ऊपर ही रिजल्ट दिखाना है, तो यहां से मैं ये लेबल का डेटा कॉपी करता हूं। ठीक है, और यहां पे कहता हूं, इस लेबल के अंदर अब मैं कह देता हूं इंसर्टेड सक्सेसफुली। सही है, ठीक है, और कलर इसका रेड के बजाय क्या कर दूंगा, ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, और विजिबिलिटी उसकी ट्रू कर देते हैं। ठीक है, लेकिन एल्स में, ठीक है, वरना एल्स में मतलब अगर रो नहीं ऐड हुई, तो हम यहाँ पे दोबारा मैं वो तीनों लाइंस कॉपी करता हूं, और यहाँ पे कह देता हूं, इसको मैसेज कह देते हैं हम इंसर्शन फेल्ड। सही है, और यहाँ पे उसका कलर भी रेड रहेगा, और ये भी रेड रहेगा। ठीक है, लेकिन अब एक चीज देखो, यहाँ पे हमने लेंथ चेक करवाई थी ना। ठीक है, मतलब अगर लेंथ 1 MB से 1 MB के बराबर है या 1 MB के कम है, तो ये सारा कोड चल जाए। लेकिन अगर 1 MB से ज्यादा है, तो देखो, तो ये जो इफ का ब्लॉक है, ठीक है, ये वाला इफ का जो ब्लॉक है, ठीक है, यहां पे मैं आता हूं, एल्स देता हूं। ठीक है, और एल्स में मैं यहाँ पे यही तीनों लाइंस लेबल की कॉपी करता हूं, और यहां पे आके कहता हूं इमेज फाइल शुड
नॉट बी ग्रेटर देन 1 MB, क्योंकि मैंने वो जो लिखी थी वो क्या थी, 1 MB के लिए, मतलब ये जो 1 और 6 दफा 0 लगाया था, ठीक है, और कलर रेड हो जाए और यहाँ पे ट्रू हो जाए, ठीक है। बाकी सारी स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल अब सही है। तो यहाँ पे आके अब अपने कोड को हम यहाँ पे चला के देखते हैं, ठीक है। सही है। तो यहाँ पे आके अब मैं इमेज अपलोड करता हूँ, बल्कि सबसे पहले बगैर इमेज अपलोड किए डायरेक्ट सेव पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो देखो क्या आ रहा है, प्लीज अपलोड एन इमेज, ठीक है। और अब मैं इमेज सेलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल पहले मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ कुछ इमेज के, ठीक है। ब्राउज पे क्लिक करोगे तो ये इमेजेस आ जाएंगे, ठीक है। अभी देखो, अगर इसका फॉर्मेट देखो जेपीईजी, ये सपोर्टेड है, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, एक और फोल्डर मैंने यहाँ पे रखा है पिक्स के नाम से, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे पास ये एक इमेज है, ठीक है। मैं इसको क्लिक करता हूँ और इसका अगर आप साइज देखो, साइज देखो कितना है, 40.2 KB, मतलब 1 MB से कम है, तो ये एक्सेप्ट हो जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं ऐसी इमेज देता हूं जो कि सपोर्टेड ना हो। फॉर एग्जांपल ये पाकिस्तानी फ्लैग है, इसकी एक्सटेंशन है आइको की, ठीक है। तो यहाँ पे आके इसको ओपन करता हूं और अब मैं सेव पे क्लिक करता हूं। तो अब सेव पे क्लिक करूंगा तो क्या कह रहा है, इमेज फॉर्मेट इज नॉट सपोर्टेड, ठीक है। फिर दोबारा ब्राउज पे आता हूं और यहाँ पे अब ऐसी फाइल देता हूं जो 1 MB से बड़ी है। तो देखो मेरे पास ये एक फाइल है, ठीक है, मैं इमेज फाइल है, इसका अगर मैं आपको साइज दिखाऊं, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो देखो कितनी है, 1.78 MB, ठीक है, मतलब 1 MB से बड़ी है। तो अगर मैं यहाँ पे आके इसको ओपन करूं और अब मैं सेव पे क्लिक करूं तो आप रिजल्ट देखना क्या दिखा रहा है, इमेज फाइल शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1 MB, मतलब तीनों वैलिडेशन बिल्कुल सही तरह परफॉर्म कर रही है। तो अब मैं यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये देखो ये PNG फाइल है, ये भी सपोर्टेड है, और JPEG फाइल ये भी सपोर्टेड है, और यहाँ पे एक और फाइल है ये भी सपोर्टेड है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले ये वाली फाइल देता हूँ और इसको ओपन करते हैं और अब सेव पे मैं क्लिक करता हूँ, तो देखो इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। फिर इसी के साथ एक और हम फाइल ऐड करवा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे दोबारा मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, तो देखो ये भी इंसर्टेड सक्सेसफुली, सही है। अच्छा, अब डिस्प्ले करवाने की बारी है, मतलब अभी हमने, अगर फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको दिखाऊं डेटाबेस के अंदर, ठीक है, इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है, अपने डेटाबेस में आ जाते हैं, ठीक है। ये टेबल है हमारा, ठीक है, इसको एक्सपेंड करते हैं और इसमें टेबल था किस नाम से, IMG के नाम से, ठीक है। इसको मैं शो टेबल डेटा करता हूं, देख रहे हो ये हमारे पास क्या आ गई, दो इमेजेस आ गई, और देखो उनसे पहले पाथ क्या लगा हुआ है, इमेजेस स्लैश, जो मैंने पाथ भेजा था उसके अंदर, ठीक है, क्योंकि इसी पाथ से अब हम रिट्रीव भी करवाएंगे, ठीक है। तो अब रिट्रीव करवाने का काम करते हैं, यहाँ पे आता हूं मैं वेब फॉर्म 1 में, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये मैं चाह रहा हूं एक और हम रो ले लेते हैं, यहाँ पे रो बिलो, और यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ एक डेटा ग्रिड व्यू ऐड करवाऊं, और उस डेटा ग्रिड व्यू को बाइंड किससे करवाऊं, मैं अपने ये जो इमेज वाला डेटाबेस है, ताकि मुझे इमेजेस उसमें शो करवानी है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले टूल बॉक्स में चले जाते हैं, ठीक है, और टूल बॉक्स में यहाँ पे डेटा कंट्रोल्स के अंदर हमें मिलेगा ग्रिड व्यू, ठीक है, ये ग्रिड व्यू आ गया, ठीक है। और यहाँ पे अब मुझे चाहिए एक SQL डेटा सोर्स, ठीक है, बल्कि SQL डेटा सोर्स के थ्रू हम काम नहीं करते, हम मैनुअली काम करते हैं, ठीक है, मतलब इसको हम खुद से कॉन्फ़िगर करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं सबसे पहले
एक मेथड क्रिएट करते हैं हम, ठीक है, जो बटन क्लिक का इवेंट था, ठीक है, ये हमारे पास इसके ओपन टैग है और इसका देखते हैं क्लोज कहां पे हो रहा है। ठीक है, इस एल्स के बाद, ठीक है, यहाँ पे आके मैं एक, बल्कि ये इसके बाद, ठीक है, ये तो एल्स का है, यहाँ पे आके मैं अब एक मेथड बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूं मैं फिल ग्रिड व्यू। सही है, ठीक है, और यहाँ पे आके वही मैं लाइन बल्कि कॉपी कर लेते हैं ऊपर से, एसक्यूएल कनेक्शन वाली लाइन, ठीक है, और यहाँ पे आके अब हम क्यूरी लिखते हैं, ठीक है, क्यूरी में मैं कहता हूं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, हमारे टेबल का क्या नाम था, IMG। सही है, और यहाँ पे आके अब एसक्यूएल डेटा एडेप्टर के थ्रू, क्योंकि डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर है, सही है, इसके लिए हमें कनेक्शन ओपन और क्लोज की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे आके एसक्यूएल डेटा एडेप्टर और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ क्यूरी और फिर कौन का वेरिएबल, ठीक है, और अब यहाँ पे आता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ डेटा टेबल, ठीक है, अब इसी के लिए मैंने एक नेम स्पेस ऐड किया था सिस्टम डॉट डेटा, ठीक है, और यहाँ पे आते हैं न्यू डेटा टेबल, ठीक है, अब ये डेटा टेबल बिल्कुल एम्प्टी है, ठीक है, और यहाँ पे आता हूं मैं, इसके अंदर एसटीए का जो मेथड है एसक्यूएल डेटा एडेप्टर का फिल, ठीक है, इसको मैं फिल करवा देता हूं किसके अंदर, डेटा के अंदर, ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पे आते हैं अब हमारा ग्रिड व्यू, ठीक है, ग्रिड व्यू का नाम था ग्रिड व्यू 1, इसकी प्रॉपर्टी होती है डेटा सोर्स, ठीक है, और डेटा सोर्स के अंदर मैं पास कर दूंगा डेटा, ठीक है, और फिर मैंने क्या बताया था कि सिर्फ डेटा सोर्स की प्रॉपर्टी काफी नहीं है, इसके अलावा एक और हमारे पास है डेटा बाइंड, ठीक है, ये मेथड है, ठीक है, तो ये लाजमी हमें यहाँ पे काम करवाना है, ठीक है, तो ये मेथड अब यहाँ पे हो गया, अब इस मेथड को मुझे कॉल करवाना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, अपने पेज लोड के इवेंट में, ठीक है, और यहाँ पे कहता हूं इफ, ठीक है, और यहाँ पे कहता हूं इफ नॉट इज पोस्ट बैक, नॉट इज पोस्ट बैक का मतलब कि जब हमारा फर्स्ट टाइम डेटा मतलब पेज रन होगा तो, ठीक है, पोस्ट बैक कब होता है, जब हम किसी बटन पे क्लिक करते हैं और पेज दोबारा रीलोड होता है, ठीक है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि जब हमारा फर्स्ट टाइम रन होगा, मतलब पोस्ट बैक रिक्वेस्ट नहीं होगी, तो ये वाला ब्लॉक चले, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूं फिल ग्रिड व्यू वाला वेरिएबल, ठीक है, ये मेथड, ठीक है, फिर इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे एक और काम भी करता हूं, ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूं अगर फर्स्ट टाइम रन हो तब भी ये मेथड चल जाए, लेकिन अगर पोस्ट बैक हो, पोस्ट बैक का मतलब अगर बटन पे क्लिक हो जाए या पेज रीलोड हो जाए तो उसके बाद भी अगर इस पोस्ट बैक हो तब भी ये वाला मेथड कॉल होगा। सही है, मतलब कब कॉल होगा, जब मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो इसका मतलब पेज रीलोड होगा, तब भी मेरा मेथड ये दोबारा कॉल हो जाएगा, ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे आके इसको रन करते हैं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे अभी हमारे पास रिजल्ट किस तरह से आ रहा है, देख रहे हो, मतलब आईडी आ रही है लेकिन इमेज का पाथ आ रहा है, ठीक है, मतलब इमेज नेम में इमेज का पाथ आ रहा है, मतलब हमें पाथ नहीं चाहिए, हमें तो एक इमेज कंट्रोल चाहिए और उसके अंदर पूरी इमेज हमें शो होनी चाहिए, लेकिन वही इमेज जिसका पाथ हमने कहाँ पे स्टोर करवाया था, अपने फोल्डर में और डेटाबेस में स्टोर करवाया था, ठीक है, सही है, मतलब पाथ को मैच करके वो फोल्डर से क्या करवाए, हमें रिजल्ट शो करवाए, ठीक है, तो यहाँ पे ये काम किस तरह करेंगे, देखो अब यहाँ पे ये जो ग्रिड व्यू है ना, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है ऑटो जनरेटेड कॉलम, ठीक है, वो अभी ट्रू हुई हुई है, मतलब वो ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, हमारे लिए कॉलम जनरेट कर रहा है। आपको याद है लास्ट लेक्चर में जब हमने ग्रिड व्यू पढ़ा था तब हमने ये भी देखा था कि ग्रिड व्यू को भी हम अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे मॉडिफाई करना है ताकि इमेज नेम में पाथ की बजाय इमेज शो हो, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, इसको हम स्टॉप करते हैं,
ठीक है, तो देखो अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई यहाँ पे, ये जो ग्रिड व्यू की होती है, ऑटो जनरेट कॉलम्स। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जाओ, ठीक है, देखो नजर आ रहा है ऑटो जनरेट कॉलम्स अभी क्या हुआ है, ट्रू, मतलब तभी वो ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, डेटा गेट करके टेबुलर फॉर्मेट में शो करवा रहा है। ठीक है, मैं कह रहा हूं मुझे ऑटो जनरेट को फॉल्स करना है, मतलब मैं खुद से यहाँ पे देना चाह रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं अब इसके सोर्स में। ठीक है, तो देखो ये ग्रिड व्यू है, अब यहाँ पे मैं अपने तरीके से डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ कॉलम्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक टैग होता है कॉलम्स का। ठीक है, और फिर इसके अंदर मैं यूज करता हूँ टेम्पलेट फील्ड। टेम्पलेट फील्ड मतलब मैं अपना फील्ड का मतलब कॉलम, टेम्पलेट मतलब मैं अपना टेम्पलेट डिजाइन करना चाह रहा हूँ, अपना कॉलम डिजाइन करना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे फिर हम यूज करते हैं आइटम टेम्पलेट। ठीक है, और आइटम टेम्पलेट के अंदर मैं एक टेबल डिजाइन करता हूँ। ठीक है, टेबल देता हूं और एक मैं यहाँ पे रो ले लेता हूँ। ठीक है, और एक रो के अंदर एक टीडी, टीडी मतलब कॉलम। ठीक है, इसके अंदर मैं एक लेबल ऐड करवाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आते हैं लेबल ऐड करवाते हैं, और इस लेबल के अंदर मैं डिस्प्ले क्या करवाऊंगा, आईडी, पिक्चर की जो आईडी है जो डेटाबेस में, वो मैं यहाँ डिस्प्ले करवाऊंगा, और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में मैं डिस्प्ले करवाऊंगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले मैं ये हटाता हूँ। ठीक है, इसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें सिंगल कोट लगाता हूँ, और यहाँ पे एक साइंटेक्स होता है ये। ठीक है, इसके थ्रू मैं यहाँ पे पहले हैश लगाता हूँ, और फिर एक मेथड होता है इवैल का। ठीक है, इवैल के मेथड के थ्रू मैं आईडी गेट कर लेता हूँ जो डेटाबेस में। ठीक है, क्योंकि ग्रिड व्यू को अभी हमने डेटाबेस से कनेक्ट करवाया हुआ है ना, तो हमारे डेटाबेस में जो कॉलम है आईडी वाला, उसका नाम क्या है, आईडी। हम एक दफा फिर कंफर्म कर लेते हैं, ये देखो आईडी नाम है, और इमेज वाले कॉलम का क्या नाम है, इमेज नेम। ठीक है, सही है, ये इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में शो हो गया। ठीक है, एक कॉलम में, और फिर इसी रो के अंदर मैं दूसरा कॉलम बना रहा हूं, और इसके अंदर मैं ऐड करता हूं एक इमेज कंट्रोल। ठीक है, क्योंकि इमेज शो करवानी है ना, मैं डिस्प्ले करवानी है। तो यहां पे आता हूं, हमारे पास इमेज कंट्रोल होता है। ठीक है, ये रहा, मैं इसको यहाँ पे इस टीडी के अंदर, कहाँ गया, ये इस टीडी के अंदर मैं ऐड करवा लेता हूँ। ठीक है, और अब इस इमेज को यूआरएल मतलब लिंक कहां से मिलेगी, यहाँ पे इसकी एक प्रॉपर्टी होती है इमेज यूआरएल। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं इसी तरह सिंगल कोट्स ओपन करता हूं, और ये जो मैंने टेक्स्ट के अंदर दिया था ना इवेल का मेथड, ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूं, और ये मेथड मैं कहां दे दूंगा, इसकी इमेज यूआरएल के अंदर। ठीक है, सही है, और अब हमारे कॉलम का नाम आईडी नहीं था, बल्कि क्या नाम था, इमेज नेम। ठीक है, तो इस तरह से मैंने अब क्या किया, डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, फिर इसके बाद इमेज की प्रॉपर्टीज होती है, फॉर एग्जाम्पल हाइट, मैं इमेज की हाइट डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 150 हाइट हो, और विड्थ कितनी हो, विड्थ भी 150 हो। ठीक है, मतलब जो हमारे कॉलम के अंदर डिस्प्ले होगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आऊं, फॉर एग्जाम्पल अब ये डेटा डिस्प्ले हो गया। ठीक है, अच्छा एक और काम रह गया, मैं अगर अपने CS की फाइल में आऊं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये जो मेथड था ग्रिड व्यू का, जो पेज रन होते वक्त भी चलेगा, और अगर वो पेज रीलोड हो तब भी ये वाला मेथड चलेगा, मतलब ये दोनों काम करेंगी वन बाय वन। तो ये वाला जो मेथड है, इसको मुझे इंसर्ट पे भी कॉल करवाना है, क्योंकि इंसर्ट हो तो ऑटोमेटिकली मेरा ग्रिड व्यू क्या हो जाए, अपडेट हो जाए। ठीक है, तो जहां पे मैंने ये इंसर्ट सक्सेसफुल करवाया हुआ था, ठीक है, देखो ये जो काम करवाया था, इसके एंड में मैं यहाँ पे दोबारा फिल ग्रिड व्यू वाला मेथड कॉल कर लेता हूँ, ताकि इंसर्ट होते ही अपडेट हो जाए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आके मैं इसको रन करता हूँ। तो देखो डेटा आ रहा है, सही है, लेकिन यहाँ पे देखो ग्रिड व्यू है तो इसका हेडर भी आ रहा है। ठीक है, तो इसके हेडर को भी हम क्या करवाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसके हेडर को हम हाइड करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में, शो हेडर। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं, ये ग्रिड व्यू को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे शो हेडर, इसको क्या कर देता हूं मैं, फॉल्स कर देता हूं। ठीक है, और अब यहाँ पे आके मैं इसको रन करता हूं, ठीक है, अब देखो हेडर चला गया।
और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, आईडी भी आ रही है और उसकी इमेज भी आ रही है। ठीक है, तो अब इसके साथ साथ फॉर एग्जांपल अगर एक और इमेज में इंसर्ट करवाऊं, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पीएनजी एक बूटस्ट्रैप के आइकन की इमेज है, ठीक है, लेकिन ये पीएनजी है और पीएनजी भी अलाउड है। ठीक है, तो यहाँ पे आके ओपन करता हूँ और सेव पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही सेव पे करूंगा देखो इंसर्टेड सक्सेसफुली और नीचे ऐड हो गई, और आईडी ऑटो इंक्रीमेंट थी वो भी हमारे पास साथ साथ ऐड होती जा रही है। ठीक है, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस में इमेज इंसर्ट करवा सकते हैं और रिट्रीव करवा सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक?